हेलो दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर और मैं टॉप मैथ जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल है, ठीक है। इस चैनल को आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आर.के. सर हूं। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं जियोग्राफी यानी भूगोल से संबंधित। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण, फिर पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण, फिर पढ़ेंगे ज्वार भाटा, सुपर मून, ब्लू मून, ये क्या होते हैं और एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बनते हैं, परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। आप लोग गलत करके आते हैं, आज के बाद गलत नहीं करेंगे, उम्मीद है आज के बाद आप लोग गलत नहीं करेंगे। इस वीडियो को प्रारंभ से इन तक देखिए, अपने दोस्तों में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे सब पे भेज दीजिए, मदद करिए, ठीक है। आज हम आपको आपकी मदद के तौर पे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा, सुपर मून, ब्लू मून पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए इधर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण, फिर चंद्र ग्रहण, फिर ज्वार भाटा, सुपर मून, ब्लू मून। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड पॉइंट आपके लिए लाए हैं और आप इनको पढ़ के एग्जाम आसानी से पास कर सकते हैं मेरे दोस्तों। देखिए सूर्य ग्रहण, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है, यानी सूर्य पे ग्रहण क्यों लगता है, ऐसा किस कारण होता है, आज कंफर्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यह है हमारा सूर्य, ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, एक बार सुना होगा, हमने एक वीडियो डाल चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। सौरमंडल, सौरमंडल में हमने बताया था कि जो सौरमंडल है उसमें कुल 8 ग्रह हैं और जिनमें सूर्य उसका मुखिया है और जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर किसके लगा रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य के चक्कर, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं और जो ग्रह हैं, जो उनके उपग्रह हैं, वो अपने ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। इस प्रकार से कुछ फिगर बनेगा। देखिए, जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, अपनी कक्षा में घूम रही है और सूर्य के किनारे, यानी सूर्य तो अपने स्थान पर स्थित है और जो चक्कर लगा रहे हैं वो उसके ग्रह लगा रहे हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है और पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा। उसका नाम क्या है, चंद्रमा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इसमें सूर्य ग्रहण की कहानी कहां से आ गई, ये एग्जाम में आता है, आप समझिए। देखिए, ये सूर्य अपने स्थान पर स्थित है, पृथ्वी यहाँ पे है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। चंद्रमा चक्कर लगाते हुए जब यहाँ पे आता है बिल्कुल बीच में, ध्यान दीजिए, चंद्रमा, ये है चंद्रमा, जब ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, जब बिल्कुल बीच में आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, तीनों जब एक सीध में होते हैं, ध्यान दीजिए, सूर्य और पृथ्वी, इधर देखिए, सूर्य की किरणें हमारी डायरेक्ट पृथ्वी पे आती हैं, लेकिन जब बीच में आ जाता है चंद्रमा तो सूर्य की किरणें चंद्रमा पे नहीं आ पाती। सॉरी दोस्तों, जब सूर्य चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं और जब पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं, इसी को सूर्य में ग्रहण लग जाता है, तो सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, रूल ये है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तब सूर्य ग्रहण होगा, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसी दिन सूर्य ग्रहण होता है और ये हमेशा अमावस्या को होता है, ठीक है। अमावस्या, अमावस्या यानी कि दिन में होता है, सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में होता है। ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आएगा, अमावस्या होगी तो सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि जब ये बीच में आ जाएगा तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं आती है और उस पर ग्रहण लग जाता है, उसी दिन सूर्य ग्रहण होता है। तो ठीक से समझ लिया आप लोगों ने कि जो सूर्य है इसका चक्कर पृथ्वी लगा रहा है और चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते जब बीच में आ जाता है, तीनों एक सीध में होते हैं, तब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। अब ये हमेशा अमावस्या को होता है,
क्लियर हुआ? एक पॉइंट क्लियर हुआ आपका, हमेशा अमावस्या को होता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो पूछा जाता है डायमंड रिंग की घटना किस दिन घटती है। ध्यान दीजिए, डायमंड रिंग एग्जाम में पूछा गया है, डायमंड रिंग की घटना किस दिन घटती है। डायमंड रिंग, डायमंड माने हीरक, रिंग माने वलय, हीरक वलय की घटना किस दिन घटती है, तो ये चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण वाले दिन ही घटती है। चंद्र ग्रहण वाले दिन नहीं, सॉरी, सूर्य ग्रहण वाले दिन होती है। डायमंड रिंग की घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण जिस दिन होता है उस दिन डायमंड रिंग की घटना होती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि डायमंड रिंग की घटना कब होती है, जब ये तीनों एक सीध में होंगे और सूर्य ग्रहण पड़ रहे होंगे, उसी दिन क्या होगी, डायमंड रिंग की घटना होगी। ये भी एग्जाम में आता है, कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों। देखिए, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तब सूर्य ग्रहण होगा। ये हमेशा अमावस्या को होता है, इसी दिन डायमंड रिंग की घटना होती है। ठीक है, डायमंड रिंग की घटना किस दिन होती है, सूर्य ग्रहण के दिन, और ये हमेशा अमावस्या को होता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग दूसरा, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण भी इसका अपोजिट है। देखिए, सूर्य तो अपने स्थान पर स्थित है, ये सूर्य है, सूर्य अपने स्थान पर स्थित है और पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है। ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी है और इसका चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, पृथ्वी जो है वो भी सूर्य का चक्कर लगा रही है। और ध्यान दीजिए, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, सूर्य ग्रहण हो चुका है, चंद्र ग्रहण डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो चंद्र ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण देखिए, सूर्य अपने स्थान पर स्थित है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब देखिए, अब पृथ्वी जब चक्कर लगा रही है तो ऐसे से पृथ्वी बीच में आ गई और चंद्रमा इधर बाहर की ओर है। तो ध्यान दीजिए कि चंद्रमा का अपना पर्सनल कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, और वो सूर्य का प्रकाश जब ग्रहण करता है, ऑब्जर्व करता है, तब वो चमकता है, रोशनी देता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब चल रहा है रनिंग, बीच में, ठीक है, चक्कर लगा रहे हैं, तो जब बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसी दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण। तो ध्यान दीजिए क्यों होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आएगी तब क्या होगा, चंद्र ग्रहण। तो ध्यान दीजिए, जो पृथ्वी है, सूर्य की रोशनी जब डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ेगी और चंद्रमा पर इसकी रोशनी नहीं पड़ेगी, तो पृथ्वी की जो देखो परछाई, जो छाया होती है, वो कहाँ पड़ती है, चंद्रमा पे पड़ने लगती है और चंद्रमा पे ग्रहण लग जाते हैं। यानी पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पे पड़ने लगती है तो उसको प्रकाश तो मिलेगा नहीं, जब प्रकाश नहीं मिलेगा, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा को नहीं मिल पाएगी तब क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चंद्र ग्रहण हमेशा रात में, पूर्णिमा की रात में होता है, पूर्णिमा को होता है। ध्यान दीजिए, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। प्रत्येक अमावस्या या प्रत्येक पूर्णिमा को सूर्य और चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा के कक्षा पक्ष में 5 डिग्री का अंतर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चंद्रमा के कक्षा पक्ष में 5 डिग्री का अंतर है, तो कभी ये ऊपर से और कभी नीचे से गुजरता है। जब तीनों एक सीध में होते हैं तब सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। डेफिनेशन ये है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है या अमावस्या को होता है। इसी दिन डायमंड रिंग की घटना भी होती है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इसी दिन चंद्र ग्रहण होता है, या हमेशा पूर्णिमा को होता है। ठीक है, और चंद्रमा के कक्षा पक्ष में 5 डिग्री का अंतर होने के कारण कभी ये ऊपर से कभी नीचे से गुजरता है, तो प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आगे हम लोग देखते हैं
ज्वार भाटा, ठीक है, ज्वार भाटा, ठीक है, ये हम लोग बता रहे हैं। अब देखेंगे ज्वार भाटा क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, ज्वार भाटा जो होते हैं ये सूर्य है, चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीध में होते हैं, ध्यान दीजिए, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीध में होते हैं तब ज्वार भाटा आते हैं। कैसे, देखिए, चंद्रमा जब ये करता है तो पृथ्वी से अपनी तरफ खींचती है, सूर्य अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, तभी समुद्र में लहरें उठती हैं। और जब लहरें उठती हैं ऊपर की ओर, ठीक है, दिन में 2 बार, दिन में कितनी बार, दिन में 2 बार समुद्र का जल ऊपर उठता है और फिर नीचे आता है। तो जब लहरें ऊपर उठती हैं तो इसे ज्वार कहा जाता है, और जब ये लहरें नीचे आ जाती हैं तो इसे भाटा कहा जाता है। इसी घटना को ज्वार और भाटा कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा रूल चंद्रमा का होता है, यानी चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ही समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, ठीक है दोस्तों। चंद्रमा के बल के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। इसमें सबसे ज्यादा बल चंद्रमा लगाता है, फिर पृथ्वी लगाती है, उसके बाद सूर्य लगाता है। तो ज्वार भाटा की घटना में आने का सबसे मुख्य कारण चंद्रमा, फिर पृथ्वी, फिर सूर्य है। तो दिन में 2 बार समुद्र का जल ऊपर उठता है और 2 नीचे आता है। तो ऊपर उठने की घटना को ज्वार और नीचे जाने की घटना को भाटा कहा जाता है। समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए, पृथ्वी और जो चंद्रमा है, ज्वार भाटा के रूल में इसका ज्यादा रूल है, इसका अनुपात 11 है और इसका अनुपात 5 है। यानी आकर्षण बल लगाने के रूल में चंद्रमा का अनुपात 11 है, पृथ्वी का 5 है। यानी पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा अधिक बल या घर्षण लगाता है, जिसके कारण समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। तो दिन में 2 बार समुद्र का जल ऊपर उठता है, 2 बार नीचे आता है। ऊपर उठने की घटना को ज्वार और नीचे जाने की घटना को भाटा कहते हैं। आगे देखिए, पहले आता है ज्वार, फिर आता है भाटा, ठीक है, फिर आता है ज्वार, फिर आता है भाटा। तो ज्वार और भाटा, ध्यान दीजिए, पहले आता है ज्वार 6 घंटा 13 मिनट, उसके बाद 6 घंटा 13 मिनट के बाद आता है भाटा। तो ध्यान दीजिएगा, एक ज्वार और भाटा आने में 6 घंटा 13 मिनट का समय लगता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्वार और भाटा दोनों आने का समय क्या है, एक बार आए हैं तो फिर कब आएंगे। तो ज्वार और भाटा आने का जो समय है वो 12 घंटे 26 मिनट है। यानी एक बार आ चुके हैं तो दूसरी बार कब आएंगे। तो देखिए, एक बार आए तो 6, फिर दूसरी बार आएंगे तो 12, 6 और 6 कितना, 12, 13, 13, 26। इसीलिए 12 घंटे 26 मिनट बाद पुनः ज्वार भाटा की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। एक बार होने के बाद दोबारा पुनः 12 घंटे 26 मिनट के बाद दोबारा ज्वार भाटा की प्रक्रिया क्या होती है, समाप्त होती है, प्रारंभ होती है, समाप्त नहीं, सॉरी दोस्तों, प्रारंभ होती है। एक बार आ जाएगा, फिर दोबारा 12 घंटे 26 मिनट बाद आएगा, क्योंकि ज्वार और भाटा के दोनों के बीच में 6 घंटा 13 मिनट का एक में समय लगता है, तो दोनों में समय लगता होगा 12 घंटे 26 मिनट का। एक बार जब 12 घंटे 26 मिनट में आ चुका है तो दूसरी बार 12 घंटे 26 मिनट के बाद ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको हम देख लेते हैं, ज्वार भाटा कैसे आते हैं। तो ज्वार भाटा दिन में 2 बार समुद्र का जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने की घटना को ज्वार और नीचे जाने की घटना को भाटा कहा जाता है। समुद्र का जल दिन में 2 बार ऊपर उठता है, 2 बार नीचे जाता है, इसी घटना को ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा चंद्रमा के आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं, जिसका अनुपात चंद्रमा का 11 होता है और पृथ्वी का 5 होता है। एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए, ज्वार भाटा पुनः आने की जो प्रक्रिया है 12 घंटे 26 मिनट बाद होती है और समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप देखिए, ज्वार भाटा केवल समुद्र में आते हैं। ज्वार भाटा केवल कहाँ आते हैं, समुद्र में आते हैं, लेकिन एक अपवाद है। देखिए, लंदन की टेम्स नदी,
लंदन की टेम्स नदी में भी ज्वार भाटा आता है और भारत में हुगली नदी में भी ज्वार भाटा आता है। ध्यान दीजिए, हमेशा ज्वार भाटा समुद्र में ही आता है, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद यह है कि लंदन की टेम्स नदी है उसमें भी ज्वार भाटा आते हैं और भारत की हुगली नदी में भी ज्वार भाटा आते हैं। क्यों आते हैं, कंडीशन क्या है? देखिए, हमेशा ज्वार भाटा समुद्र में ही आते हैं, मगर अगर कंडीशन ये है कि नदी में ज्वार भाटा कब आ सकते हैं। नदी में ज्वार भाटा जब आते हैं, जैसे लंदन की टेम्स नदी, भारत की हुगली नदी में ज्वार भाटा आते हैं। इसका आने का रीजन ये है कि ऐसी नदी जो समुद्र से लगी हो उस नदी में भी ज्वार भाटा आते हैं। तो हुगली नदी भी भारत की समुद्र से लगी है और लंदन की टेम्स नदी समुद्र से लगी है, इसलिए टेम्स नदी में भी ज्वार भाटा आते हैं और हुगली नदी में भी ज्वार भाटा आते हैं। हुगली नदी भारत की है, टेम्स नदी लंदन की है। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। ठीक है दोस्तों, देखिए, सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, इन्हीं के आकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो रूल है चंद्रमा का है, इसका अनुपात 11 है, पृथ्वी का 5 है। चंद्रमा और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार और भाटा के बीच में 6 घंटा 13 मिनट का अंतर होता है और अगली बार पुनः 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार भाटा आने की संभावना होती है। समझ गए होंगे। तो ज्वार भाटा क्या होते हैं? समुद्र का जल जब ऊपर उठता है, दिन में एक बार ऊपर जाना तो ज्वार, नीचे आना तो भाटा। ठीक है, ऊपर उठने की घटना को ज्वार कहते हैं, नीचे गिरने की घटना को भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ज्वार ऊपर जाता है, नीचे भाटा आता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं सुपर मून और ब्लू मून क्या है। सुपर मून और ब्लू मून क्या है, तो ध्यान दीजिए, वही घटना है हमारी। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है सूर्य, सॉरी चंद्रमा। पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है। तो कैसे पूछा जाता है का सुपर मून किसे कहते हैं? सुपर मून उसे कहते हैं जब चांद ये जो होता है, ठीक है, पृथ्वी के बहुत करीब होता है। ठीक है, सुपर मून किसे कहेंगे? जब पृथ्वी के बहुत करीब चंद्रमा होता है और बहुत ज्यादा तेज चमकता है, फुल चमक दिखाई देती है, उस घटना को सुपर मून कहा जाता है। ठीक है, सुपर मून किसे कहते हैं? जब पृथ्वी के न्यूनतम दूरी पर चंद्रमा होता है और चंद्रमा फुल प्रकाशित होता है, यानी पूरा प्रकाश देता है, अधिक चमकीला होता है, इस घटना को सुपर मून कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि चंद्रमा 14% बड़ा दिखाई देने लगता है। इस घटना में चंद्रमा 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। अधिक चमकीला दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूछा जाएगा सुपर मून क्या है, तो सुपर मून ये घटना है जब पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी बहुत कम होती है और चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देगा, प्रकाशित दिखाई देगा। कारण इसका यह है कि चंद्रमा उस समय 14% बड़ा दिखाई देगा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देगा। इस घटना को सुपर मून की घटना कही जाती है। सुपर मून की घटना यह है दोस्तों। ठीक है, सुपर मून की घटना में पूछा जाएगा कि चंद्रमा कितना अधिक चमकीला दिखाई देता है, तो 30%, बड़ा कितना, 14% बड़ा दिखाई देता है और बहुत ज्यादा चमकीला होता है। उस घटना को सुपर मून घटना या सुपर मून कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्लू मून क्या है? अगर सुपर मून ये है तो ब्लू मून क्या है? ब्लू मून ये है, ध्यान दीजिए, ब्लू मून उसे कहते हैं जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तब सूर्य या चंद्र ग्रहण होते हैं।
पूर्णिमा या अमावस्या होती है। तो ध्यान दीजिए, जब एक महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाएं, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक महीने में जब 2 पूर्णिमा पड़ जाएं, उस महीने को ब्लू मून कहा जाता है। यानी उस घटना को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। जब एक महीने में या एक मासिक में, ठीक है, या एक कैलेंडर मासिक में 2 पूर्णिमाएं पड़ जाएं, उस घटना को ब्लू मून कहा जाता है। समझ गए? तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण उसे कहते हैं जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ज्वार भाटा, जब समुद्र का जल ऊपर उठता है फिर नीचे आता है, उस घटना को ज्वार भाटा कहते हैं। सुपर मून उसे कहते हैं जब पृथ्वी के बहुत नजदीक चंद्रमा होता है, अधिक चमकीला होता है, उसे सुपर मून कहा जाता है। इसके अंतर्गत 14% बड़ा दिखाई देता है, 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है चंद्रमा। ब्लू मून में जिस कैलेंडर मासिक में 2 पूर्णिमाएं पड़ेंगी उसे ब्लू मून कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में आता है। आप लोग गलत करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से देखने के बाद आप कभी गलत नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों।